सी तो तीसरा पॉइंट क्या है, फियर ऑफ लूजिंग, फियर ऑफ लूजिंग, राइट। फियर ऑफ लूजिंग मतलब डर लगता है किसी चीज़ को कहीं खो ना दूं, या फिर ऐसा ना हो जाए कि मेरी इस बेवकूफ़ी की वजह से मैं ये चीज़ खो दूंगा। एक ऐसी फीलिंग आती है, राइट। देखो तो इसमें आप क्या कर सकते हो, है ना। अगर कुछ खो भी रहे हो तो क्या कर सकते हो, हमेशा ये मेंटालिटी रखना चाहिए, आई एम बिगर देन दिस लॉस, आई एम बिगर देन दिस लॉस। मतलब मैं हमेशा जो भी अगर मेरा कुछ लॉस हो रहा है, तो जो भी है, जो भी प्रॉब्लम है, उसका अगर मेरा लॉस हो रहा है तब भी मैं उससे मैं अपने आप को ऊपर रखता हूँ, या फिर मेरे लिए ये छोटी सी बात है, या फिर मेरे लिए ये एक एक्सपीरियंस है, या मेरे लिए एक लर्निंग है, या फिर मेरे लिए एक ऐसा चीज़ हो रहा है जो मुझे रास्ता बदलने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो ये आपके दिमाग में एक ये आपके दिमाग में रहना चाहिए, आई एम बिगर देन दिस लॉस, राइट। अब जैसे कि कहते हैं ना कि मान अब देखो, सही गलत या रिजल्ट या फिर अच्छा बुरा ये सब हमारे हाथ में नहीं होता है। ये सब देखो, ऐसा नहीं है कि मतलब कोई भी आप किसी को कुछ भी वैसा द प्रॉब्लमेटिक क्रिएट करो, वैसा मैं नहीं कह रहा हूं। मैं कहना चाह रहा हूं कि कोई रिजल्ट आपके हाथ में नहीं होता। आपके हाथ में क्या होता है, हार्ड वर्क होता है, राइट। आपके हाथ में क्या होता है, हार्ड वर्क होता है। अब ये हार्ड वर्क को आप कैसे करना चाहते हो, ये हार्ड वर्क को आप कैसे कर, ये हार्ड वर्क का बस एक ही उपाय है, जितना आप कंट्रोल करके चीजों को कर सकते हो करो, जितना कंट्रोल करके कर सकते हो चीजों को करो। लाइक जैसे कि हार्ड वर्क में एक एग्जांपल मैं और बताना चाहूंगा। जैसे कि आप कोई किसी काम के लिए मेहनत कर रहे हो, ठीक है, अब वो आपको रिजल्ट नहीं मिलता है, राइट, आपको रिजल्ट नहीं मिलता है और आपको वो लॉस हो जाता है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, क्या कर सकता है। लेकिन वही अगर आपको सक्सेस मिल जाता है उसमें, तो आप बहुत खुश होते हो, आपको लगे हाँ मैंने सही काम किया है, राइट। तो यहाँ पे अगर आपको लॉस हो रहा है ना, तो ठीक है, क्या कर सकते हैं, इसका मुझे किसी ने बताया था। अब जैसे कि इसका एक बहुत अच्छा उपाय है, आप जितना कंट्रोल कर सकते हो करो, कंट्रोल द कंट्रोलेबल। मतलब जितना आप कंट्रोल कर सकते हो करो, कंट्रोल द कंट्रोलेबल। इसके बाद आप क्या कर सकते हो, राइट, क्या कर सकते हो कि ये जिसको जानी होती है वो जाएगा, जिसको आना होता है वो आएगा ही। तो यस, इसी के हिसाब से आपको क्या करना है, लूजिंग का अगर ऐसा फियर आता है लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं हमें रिस्क लेना चाहिए, या फिर हमें हमें उस चीज के लिए तैयारी अभी से करनी चाहिए, तो करो, ठीक है, तो करो। अगर लॉस और अब सक्सेस के पीछे रहेंगे तो फिर हम काम भी नहीं कर पाएंगे, हार्ड वर्क नहीं कर पाएंगे, जो भी आपका हार्ड वर्क है वो आप नहीं कर पाओगे। बस ये ध्यान रहे कि क्लैरिटी मिलनी चाहिए, क्लैरिटी के हिसाब से काम करनी चाहिए। क्लैरिटी नहीं भी मिले, जो आपकी समझ है उसके हिसाब से फिर करनी चाहिए, जो आपकी समझ आ रही है, जो आपका इंट्यूशन कह रहा है, जो आपका अंडरस्टैंडिंग है, उसके हिसाब से फिर आपका कोई भी काम करना चाहिए। बट जस्ट थिंकिंग कि आई जस्ट कहीं मैं लूज ना कर दूं, देखो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मैं बता रहा हूँ, मतलब ऐसा लगता है ना कि आप कोई काम ही नहीं कर पाते हो अगर ये चीज दिमाग में आ गया, फियर ऑफ लूजिंग, फियर ऑफ कि अगर मैं करूंगा तो फिर कहीं फिर से लॉस ना हो जाए, अगर मैं करूंगा फिर से ये इंसान मुझे धोखा ना दे दे, अगर मैं ये करूंगा तो फिर से कहीं कहीं कुछ ब्लंडर ना हो जाए, अगर मैं करूंगा फिर से सब कुछ बर्बाद। ये एक बहुत बड़ा एक ही ना, मतलब एक, मतलब कहते हैं ना माइंड जो फंस जाता है एक चीज में, एक डर में, वो इंसान फंस जाते हैं उसमें। तो इससे निकलने का बस यही एक तरीका है कि आप एक फैक्ट्स पे रहो। फैक्ट्स होना समझना बहुत जरूरी है कि क्या आपकी सिचुएशंस है, आपके जो क्या आपके मतलब रियलिटी अभी क्या है, उसके हिसाब से अपनी क्लैरिटी लो। उसके हिसाब से हमेशा लॉस और सक्सेस जो भी आपकी हो रही है उसको आप हमेशा बोलो कि जो भी है, जो भी होगा, आई एम बिगर देन दिस, आई एम बिगर देन दिस लॉस, वॉट एवर इट इज। और उसके बाद जितना कंट्रोल उतना आप कंट्रोल कर सकते हो करो, हार्ड वर्क करो, और हार जीत भगवान के ऊपर छोड़ देनी चाहिए, अपने कर्म पे छोड़ देनी चाहिए।
सो यस, आगे मैं बताऊंगा कि कैसे आप इस चीज़ को और बेटर कर सकते हो, कैसे आप और क्लैरिटी के साथ काम कर सकते हो, कैसे अपने सारे फियर को कम कर सकते हो। देखो, फियर बहुत नॉर्मल चीज़ है, बहुत नेचुरली भी है, किसी किसी का बचपन का ट्रॉमाटाइज होता है, सबके अलग अलग कंडीशंस होते हैं, मतलब सबकी अलग अलग अपने अलग अलग बिहेवियर्स पैटर्न्स पे काम होता है। लेकिन ये लाइफ स्टाइल में अगर ये प्रॉब्लम आ गया, आपके ग्रोथ में प्रॉब्लम आ गया, तो बहुत दिक्कत होने लगता है, पता है, चीज़ें वहीं से बिगड़ने लगती है। तो इस चीज़ को, अगर आपको फियर ऑफ लूजिंग समथिंग है, तो प्लीज़ ऐसा कुछ ना सोचें, अपने फैक्ट और अपने क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ें। आगे देखते रहना, और भी हेल्पफुल चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। दिस इज़ लाइक, अभी हम लोग थर्ड पे हैं, इसके 7 पार्ट्स है, प्लीज़ 7 पार्ट देखें आप, आपको बहुत अच्छा लगेगा।